देखो दोस्तों, रिजू डांस का व्हाइट लिपस्टिक और लिटन दास के बीच कैसे बहस हो रहा है, दूसरे को क्या क्या बोल रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल ड्रामेबाजी कर रहे हैं, नौटंकी सबको पता है, सबको व्हाइट पता है लिपस्टिक पर लिटन दास का रिएक्शन देखे नीचे तो ड्रामा आता है 50 पे। लिटन दास ये क्या कर रहे हो आप? रिजवान भाई वो ऊपर खड़ा है, ठीक है। लिटन दास उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो। हम 24 करोड़ पाकिस्तानियों की रिक्वेस्ट है भाई मोहम्मद रिजवान से, कल जब 5-6 दिन भाई आप बैटिंग करने आओ ना, एक बल्ला भाई लिटन दास को मार देना, ताकि भाई साहब हमें दिली सुकून मिले। आईसीसी आपको बैन कर देगा कोई 4-5 मैचेस के लिए, इट्स ओके। वैसे भी आप आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हो, अगर आप बैन भी हो जाओगे ना तो पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन भाई साहब हमें दिली सुकून मिलेगा। काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार सिलर टेस्ट के चौथे दिन अचानक से ये तीसरे सेशन में हुआ क्या, ये बदमजगी सी क्यों हो गई, ये रिजवान भाई, लिटन दास, शांटू, ये आपस में क्या गर्मी सर्दी चली है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं। पाकिस्तान का स्कोर था 259, पाकिस्तान ने चेस करना है 437, ठीक है। पाकिस्तान के 5 आउट हो चुके हैं। अब हर किसी को लगेगा कि यार बांग्लादेश तो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। ये भाई बड़ा तंग कर रहा है लिटन दास, रिवर्स स्वीप मारने के चक्करों में ना एक बल्ला देना भाई हाँ सर पे इस लिटन दास को, इसको भी पता चले हर किसी को उंगली नहीं की जाती। खैर बाकी लिटन दास भी आजकल आंखें दिखा रहा है, मतलब ये चल क्या रहा है यार। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगा जी और रिजवान भाई बैटिंग कर रहे हैं, लगे हुए हैं अपनी तरफ से जो भी करने शरने। तो अब ना टेस्ट मैच का प्रेशर बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता है टेस्ट मैच का प्रेशर, और इसका जो प्रेशर है ना, जो झेल जाता है ना, वो ही बड़ा क्रिकेटर बनता है। एक्टिंग कर रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं भाई। चलो ये ओवर एक्टिंग के लिए हम 50% कटेंगे, 50। लिटन दास ये क्या कर रहे हो आप? रिजवान भाई वो ऊपर खड़ा है, ठीक है। लिटन दास उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो। वाह रिजवान भाई, ये तेरा काम है, ये मेरा काम है, ये अंपायर का काम है। लिटन कुमार दास आगे से कहते हैं 50 हो गई है, अब एक्टिंग शुरू हो जाएगी। ये एग्जैक्ट कन्वर्सेशन है दोनों के बीच में, ठीक है। पीछे से कह के गए हैं अच्छा एक्टिंग कर रहा है, सबको सिखा रहा है, सबको पता है, सबको पता है। क्या पता है कि तुम्हें 23 साल लग गए पाकिस्तान से जीतने में? लिटन दास क्या, मुझे समझ नहीं आई, जरा बताना क्या पता है सबको। लिटन दास मुझे जरा समझाओ, क्या पता है सबको कि आज तक तुम वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीते या T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते? लिटन दास क्या सबको पता है, मुझे जरा बताओ। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तुमसे खेलना नहीं चाहते टेस्ट, ये क्या पता क्या है सबको? आई वांट टू अंडरस्टैंड लिटन दास, थोड़ा क्लियर होके बात कर मेरे साथ। लिटन दास क्या पता है सबको? तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख, तू अपनी गरबान में झांक के देख, तू खुद की औकात देख, तू ये देख कि तू खुद क्या है। लिटन दास भाई, ये बंदा हमारी इज्जत का जनाजा निकाल देगा। रिजू डांसर के साथ आज भाईजान बहुत बड़ी फाइट हुई है लिटन दास की। लिटन दास ने आज हमारे फिर मोहम्मद रिजवान को जो इसकी 2 टके की औकात है, जो 2 टके की हैसियत है, वो याद दिला दिया और बता दिया कि भाई तू कितना एक बड़ा प्लेयर है। भाई इसके ऊपर हमारा फुरकान भट्टी, सीनियर पाकिस्तान का जो जर्नलिस्ट है, उसका कहना है क्योंकि लिटन दास ने जो मोहम्मद रिजवान हमारा रिजू डांसर है, जिसे एक्टर के नाम पे मशहूर है, भाईजान इसकी एक्टिंग खत्म नहीं होती। जहां पे जाएगा इसको क्रम्स आएंगे भाईजान, यहां तो ये टाइम वेस्ट करेगा। आज भी यही कर रहा था कि टाइम वेस्ट कर रहा था ताकि आज का जो डे है, न्यू बॉल जो है भाईजान वो ना आ पाए, ताकि ये डे खत्म हो जाए। तो भाई न्यू बॉल तो आई ना, 3-4 ओवर आई और 3 प्लेयर उड़ा के मारे, बल्कि 2 प्लेयर 7 आउट हुए ना, 5 के बाद 2 आगा जी और हसन अली को उठा के बाहर मारा, उठा के बाहर न्यू बॉल की वजह से। इसी वजह से टाइम वेस्ट कर रहा था रिजू डांसर। तो भाई पीछे से लिटन दास ने कहा कि भाई ये 50 वाली एक्टिंग कर रहा है, तू जो मर्जी कर ले, तू 50 वाली जो एक्टिंग कर रहा है, जो मर्जी कर ले, यहाँ से भाई हम जीत के दिखाएंगे। रिजवान एक बड़े अच्छे नेक इंसान है, इनका काम बनता है एक अच्छा सा मदरसा खोलें, लोगों को एजुकेट करें, दीन की बातें सिखाएं, नमाज पढ़नी सिखाएं, तस्बीह करनी सिखाएं। क्रिकेट मत खेलें भाई, मत खेलें। अभी तो लर्न कर रहे हैं, अल्लाह की बंदी, अभी तो लर्न कर रहे हैं उनके। हमारा लर्न हो गया यहाँ पे, मतलब आप रिजवान भाई उसमें तप गए, फिर उसमें सलमान अली आ गया, उसमें वहाँ से साइड अंपायर आ गया। इवन रिजवान भाई ने साइड अंपायर को कहा था कि भाई ये क्या चल रहा है, ये वो ना सारा कुछ। वो साइड अंपायर आया, उसने देखा शेखा, उसने कहा यार ये सही कह रहा है, ठीक है ना। ये जिसे कहते हैं कि
वहाँ वाकई सामने मूवमेंट है साइड स्क्रीन के ऊपर, तो इस वजह से रिजवान की कंसंट्रेशन खराब हो रही है। उन्होंने लिटन दास को ठंडा किया कि ईजी हो जा भाई, क्या हो गया। लिटन दास असल में मुझे लगता है कि रिजवान की जो ओवर एक्टिंग है ना, एक्टिंग जो है उससे परेशान है। आज भी उसने रिजवान को वही कुछ अल्फाज बोले हैं कि अभी 50 हो गया है भाई, अभी तुम्हारी एक्टिंग शुरू हो जाएगी, और उस पर रिजवान ने फिर जो है वो उसको कुछ सुना दिया। और रिजवान की एक्टिंग होती है, आप देखें जब ये बंदा जो है वो शॉट लगाता है, छक्का होता है, कोई एक्टिंग नहीं है, कोई क्रैम्स नहीं पड़ते हैं इसको, लेकिन जब जो है वही शॉट जो है वो इसको लगता है कि गलत शॉट खेल दिया है मैंने, फील्डर नीचे है, ये जो है एक्टिंग करके गिर जाता है। तो अब साथ वाले खिलाड़ी भी जो है मजाक उड़ाने लगे हैं रिजवान का। मोहम्मद रिजवान से ज्यादा पाकिस्तान के फैंस लिटन दास की स्लैजिंग से जो है वो ट्रिगर हो गए हैं। मतलब लिटन दास आपने देखा आज के फाइनल सेशन के अंदर उन्होंने रिजवान और आगा की जब पार्टनरशिप लगी तो उन्होंने जान के पीछे से रिजवान को बोल बोल के तंग किया कि किधर देख रहे हो आप, और रिजवान ने कहा भाई सामने बंदा आ रहा है तो उसको हटा रहा हूं। रिजवान वाज इन वेरी नॉर्मल मूड, जैसे वो होता है, कभी उनको आपने इस तरह गुस्से में नहीं देखा होगा, लेकिन लिटन दास ने कहा भाई बैटिंग करो, आप किधर देख रहे हो, जान के। अब लिटन दास ऑफ कोर्स गुस्सा दिलाएगा ताकि ये पार्टनरशिप ब्रेक हो, लेकिन रिजवान वहां पे ट्रिगर हो गए। रिजवान ने कहा भाई तेरा काम है या मेरा काम है, मेरा काम है और अंपायर का काम है। तो रिजवान गुस्सा करके उन्होंने अंपायर को भी शिकायत लगा दी। अंपायर ने रिजवान को भी समझाया, लिटन दास को भी समझाया, लेकिन लिटन दास रुके नहीं। उन्होंने कहा गाइस शाबाश शाबाश, क्लैपिंग करते अपने बॉयज को कहा अभी एक्टिंग शुरू हो जाएगी और 50 रुपए ओवर एक्टिंग के कटेंगे। ही कंटिन्यूअसली ही वाज सेइंग दिस के वो रिजवान को तंग कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे रिजवान ट्रिगर हो और यहाँ पे बांग्लादेश को विकेट मिले, क्योंकि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है बार बार। लिटन दास पीछे से उनको कह रहा है, तंग करे जा रहे हैं। लिटन दास को पता नहीं क्या मसला है मोहम्मद रिजवान से, बार बार जब रिजवान बैटिंग पर आता है ये पीछे से पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाता है। भाई अपना काम करो, तो वही बांग्लादेश हो जिनका साथ दिया हमने वर्ल्ड कप में, हर एक इवेंट में तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें हमने रेवेन्यू दिलाया वर्ल्ड कप का, हालांकि तुम वर्ल्ड कप से बाहर थे। तो ये जो उंगलबाजियां ये करना बंद कर दो और जो मोहम्मद रिजवान है इससे बाज आ जाओ। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मोहम्मद रिजवान खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेले, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के टेस्ट मैच जीत जाए। लग तो मुश्किल से बहुत मिर्चें लगी, फाइट करने पे आ रहा है ये भाई। इसने परसों भी हमारी बेइज्जती की है, इसने कहा कि भाई मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की खुद की पब्लिक जीने नहीं देगी। आज ये कह रहा है कि भाई ये 50 वाली एक्टिंग करता है, कभी से क्रम्स आते हैं, कभी कुछ आता। भाई वो ठीक कह रहा है। इसके ऊपर हमारा जो सीनियर सहाफी है उसका रद्द-ए-अमल पता क्या था? फुरकान भट्टी या जो भी है भाई, उसका ये रद्द-ए-अमल था, उसने बांग्लादेश को कहा भाई बंगालियों तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी औकात क्या है, ना तुम आईसीसी का वर्ल्ड कप जीते हो, ना T20 वर्ल्ड कप जीते हो, एशिया कप से हमसे ठोक गए। भाई उनकी औकात बताऊं क्या है? उनकी औकात ये है भाईजान, वो हमारे घर में हमें कुत्तों की तरह घुसीट के गए हैं, हमें हमारे घर में वो ठोक के गए हैं। 2 मैचेस हमारी खुद की सरजमीन के ऊपर, इस जमीन के ऊपर ना वो हमें धूल चिता के गए हैं, नाक से लकीरें निकाल के गए हैं, वन साइड डोमिनेट करके हमें हमारे घर में ठोक के गए हैं। वो वन साइड डोमिनेट करके नाक से लकीरें निकलवाई हैं उन्होंने। उसके बाद वही टीम भाईजान हमें अपने मुल्क के अंदर बुलाती है, तो भाई हमारे प्लेयर स्टेटमेंट देते हैं कि भाई बांग्लादेश की औकात क्या है, हमारी निगाहें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के ऊपर है। तो भाईजान उन्होंने जब अब रिप्लाई दिया है, अब मिर्चें क्यों लग रही हैं? अब बर्दाश्त करो ना, अब मिर्चें क्यों। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच चौथे टेस्ट मैच में नचक्कर, ड्रामेबाज, नौटंकीबाज, रिजू डांसर और लिटन दास के बीच जमकर लड़ाई हुआ है। इसे देखकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है और अपने वाइट लिपस्टिक को सही बता रहा है। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान टीम को लगातार बांग्लादेशियों के हाथों हार मिल रहा है, उससे बौखला गए हैं और तरह तरह के नौटंकी लगा रहे हैं। इस मैच में भी 50 मारने के बाद मोहम्मद रिजवान और वाइट लिपस्टिक ने नौटंकी शुरू कर दिया, क्योंकि उनके 7 विकेट गिर गए थे। और जिस तरह से शाम का समय था, रिजू डांसर कैसे भी करके बहाना मार के ड्रामेबाजी करके दिन का खेल खत्म कैसे भी करके कराना चाहता था ताकि और कोई विकेट ना गिरे। इस पर लिटन दास ने कहा ये 50 हो गए, इनके ड्रामेबाजी शुरू हो गए, 50 पैसे की इनकी औकात ने ड्रामा शुरू कर दिया, ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं ताकि और कोई विकेट ना गिर सके। इस बीच दोनों के बीच जमकर बहस हुआ। इस पर अंपायर ने उन दोनों खिलाड़ियों को कुछ समझाया और क्या गलती है समझ से परे है। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इस दोनों के बल्लेबाजों की लड़ाई, खिलाड़ियों की लड़ाई में किसकी गलती है? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।